आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नंबर हो जाएगा आयगत व्ययों का पूंजीगत व्यय माना जाना। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि निम्नांकित दशाओं में आयगत संबंधी व्यय पूंजीगत व्यय माने जाते हैं और इन्हें लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, और जो ये व्यय होते हैं इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में इन व्ययों को लिखा जाता है। जैसे वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, विकास व्यय हो गया, मरम्मत व्यय हो गया, कच्चे माल पर व्यय हो गया, भाड़ा हो गया, स्टोर्स हो गया, कानूनी व्यय हो गया, दलाली हो गया और अन्य व्यय, ये सब जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा व्ययों का आयगत एवं पूंजीगत व्ययों में विभाजन। डिवीजन ऑफ एक्सपेंडिचर इन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब देखो जब वे इस प्रकार के होते हैं कि वे अंशतः जो है पूंजीगत एवं अंशतः आयगत होते हैं, ठीक है, तो उनके विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। जब वे जो है इस प्रकार के होते हैं कि वो अंशतः जो है आयगत होते हैं और अंशतः पूंजीगत होते हैं, तो उनका विभाजन करने में बहुत ही समस्या होती है। जैसे मशीन की मरम्मत पर किया गया व्यय, जैसे एक मशीन की मरम्मत के लिए जो खर्चा होता है या व्यय किया गया, यदि इस मशीन की कार्य क्षमता को अस्थायी करता है, यदि इस मशीन की कार्य क्षमता को अस्थायी करता है, जो व्यय है वो मशीन की कार्य क्षमता को अस्थायी करता है एवं कार्य क्षमता बढ़ाता भी है, तो व्यय की जितना भाग कार्य क्षमता बढ़ाता है वो पूंजीगत व्यय होगा। जितना भाग जो है मशीन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है वो क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा, और जो शेष बचता है वो आयगत व्यय होता है। ठीक, और यह विभाजन अत्यंत कठिन होता है, इसके लिए विशेषज्ञों की राय ली जाती है। ठीक है, इसका विभाजन करना बहुत ही कठिन होता है, इसके लिए जो विशेषज्ञ होते हैं इसके बारे में या सलाहकार होते हैं उनसे राय ली जाती है। 5 नंबर हो जाएगा स्थगित आयगत व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब स्थगित आयगत व्यय क्या होता है, यदि किसी व्यवसाय में ऐसे व्यय किए जाते हैं जो कि आयगत हैं परंतु जो है इसकी उपयोगिता जो है व्यवसाय द्वारा अनेक वर्षों तक प्राप्त की जाएगी, तो इन व्ययों को स्थगित व्यय कहा जाएगा या स्थगित आयगत व्यय कहा जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि व्यवसाय के द्वारा ऐसा व्यय किया जाता है कि उपयोगिता जो है व्यवसाय अनेक वर्षों तक प्राप्त करता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उन व्ययों को स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। ठीक है, इनकी कुछ राशि जो है प्रथम वर्ष के लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और शेष राशि जो है चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ठीक है, और इन व्ययों को लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे में दिखाए जाने की यह क्रिया उस वर्ष तक चलती रहती है, रुकती नहीं, मतलब वहाँ तक चलेगी जब तक कि ये व्यय जो है पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक उसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते रहेंगे जब तक उसको जो है अपलिखित नहीं कर दिया जाता है। अब देखो स्थगित आयगत व्ययों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अंशों के निर्गमन के जो व्यय हैं ये स्थगित आयगत व्यय होते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन के व्यय, अभिभावकों को दिए जाने वाला जो कमीशन होता है ये भी जो है स्थगित आयगत व्यय होता है। प्रारंभिक व्यय, देखो विज्ञापन पर किया गया अत्यधिक व्यय जिसका लाभ कई वर्षों तक व्यवसाय के द्वारा उठाया जाएगा, और अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि आदि, ये सब जो है स्थगित आयगत व्यय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। 6 नंबर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति, जिसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो ये क्या होता है, तो पूंजी संपत्ति के बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। ठीक है, पूंजी संपत्ति को बेचने से जो इनकम होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। पूंजी संपत्ति को बेचने से जो आय होता है या इनकम होता है वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। और व्यवसायी जिस माल में व्यवसाय करता है उसे बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे आयगत प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, या आयगत प्राप्ति कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि व्यवसायी जिस माल में व्यवसाय करता है उस माल को बेचने से जो आय होता है वो आयगत प्राप्ति कही जाती है। और यदि कोई दीर्घकालीन ऋण लिए गए हैं तो भी पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा उसे। अब 7 नंबर हो जाएगा पूंजीगत लाभ एवं आयगत लाभ क्या होता है, जिसे बोलते हैं
कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। अब पूंजीगत लाभ क्या होता है? तो ऐसे लाभ जो व्यवसाय के सामान्य व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं, विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किए जाते हैं, उसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। ठीक है, यह पूंजीगत लाभ कहलाता है। जैसे अस्थायी संपत्तियों के बिक्री पर होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ है। ठीक है, जो अस्थायी संपत्तियां होती हैं उसको बेचने पर जो लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ होता है। देखो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अंशों के हरण पर जो लाभ होगा वो पूंजीगत लाभ होगा। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम हो गया, ऋण पत्रों के निर्गमन पर लाभ, सममेलन के पूर्व की अवधि का लाभ और व्यवसाय के क्रय पर लाभ आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। किसके? पूंजीगत लाभ के। अब आता है आयगत लाभ क्या होता है? तो व्यवसायी जिस माल में व्यवसाय करता है उसकी बिक्री में से उस माल की लागत तथा इससे संबंधित व्यय घटाने के बाद जो लाभ आता है उसे आयगत लाभ कहा जाता है। जैसे कोई माल बेचता है तो उस बिक्री की जो लागत है तथा इससे संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उन सभी को घटाने के बाद जो लाभ आता है उसे आयगत लाभ कहा जाता है। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे व्यापारिक खाते द्वारा प्रकट किया गया सकल लाभ, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा प्रकट किया गया सकल लाभ तथा लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट किया गया शुद्ध लाभ आयगत लाभ कहलाता है। 8 नंबर हो जाएगा पूंजीगत हानियां एवं आयगत हानियां, कैपिटल लॉसेस एंड रेवेन्यू लॉसेस। अब देखो पूंजीगत हानि क्या होती है? तो व्यापार में यदि ऐसी हानियां हैं जिनका संबंध व्यापार के सामान्य कार्य से ना हो, ठीक है, तो उन्हें हम पूंजीगत हानियां कहते हैं या पूंजीगत हानियां कही जाती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल लॉसेस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ऋण पत्रों के शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम, ये क्या होता है? ये पूंजीगत हानि होती है। अस्थायी संपत्तियों के बिक्री पर जो हानि होती है वो क्या होती है? पूंजीगत हानि होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि पूंजीगत हानि और अंशों के निर्गमन पर जो हानि होती है वो पूंजीगत हानि होती है। अब आता आयगत हानियाँ क्या होती है? व्यापार के सामान्य कार्य के संबंध में होने वाली हानियाँ जो है वो आयगत हानियाँ होती है। जैसे व्यापारिक खाते द्वारा प्रकट की गई सकल हानि, ठीक है, व्यापारिक खाते द्वारा या ट्रेडिंग अकाउंट द्वारा प्रकट की गई सकल हानि तथा लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट की गई शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट, ये सब क्या कहलाएंगे? आयगत हानि कहलाएंगे।